केंद्र की सरकार जवाब दे और मोदी जी को इसका स्पष्ट भी करना चाहिए था कि क्या कारण रहा कि ट्रंप को ये सीज फायर की घोषणा की और उसके बाद सीज फायर हो गया। अच्छा, देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, क्या कहें? देखिए, हमने हमेशा केंद्र की सरकार को उन तमाम मुद्दों पर लेकर सदन में चर्चा की बात कही, अभी भी विशेष सत्र बुलाने की बात कही कि जो वर्तमान में जो हालात हैं उस पर आप विशेष सत्र बुलाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, क्या परिस्थिति रही, क्या रहा और क्या वो चाहते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर हम लोकसभा में आवाज उठाते रहे कि आप इन मुद्दों को लेकर चर्चा करें। आज मणिपुर की जो लगातार जो घटनाएं घटती रही उसके लिए हम चर्चा के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन कभी उस बात पर केंद्र की सरकार ने चर्चा नहीं की। चाहे संभल की वो घटनाएं हुई, चाहे देश में और घटनाएं घटी, चाहे किसान जो आंदोलित था, जो लगातार जो सीमाओं पर बैठे थे, किसान आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया वो भी आपको ध्यान है। दिल्ली में बुलाया जाता है और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तमाम बातों को लेकर हम समय समय पर आवाज उठाते। राहुल गांधी जी हमारे बड़े मजबूत नेता हैं जो बेबाक और बिना डरे अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, और उन्होंने जो आज तक कहा वो बात सत्य भी हुई जो आपके सामने है। तो इसलिए केंद्र की सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि सभी मुद्दे, सभी बातों पर स्पष्टता हो जाए। कांग्रेस का क्या? देखिए, कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी रही और कांग्रेस के नेता जब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें भी शामिल हुए, आपने देखा। तो जब देश की आन बान शान का सवाल आता है तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है। सब पार्टीबाजी बुलाकर देश के हितों की रक्षा के लिए खड़ी रहती है कांग्रेस, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस को विशेष सत्र बुलाने के लिए जोर दे रहा है कांग्रेस भारत पाकिस्तान के लेकर, इसमें क्या कांग्रेस को विश्वास नहीं है? कांग्रेस क्या जानना चाहता है? वही ये सदन है, देश में चुन के हम लोगों को भेजा है। मेरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो हालात हुए या हम लोगों को जो उम्मीद थी, हम क्या सदन में जाकर बात नहीं पूछेंगे? हम यही चाहते हैं कि आपने जब देश में पहलगांव में जो हमला हुआ, जो आतंकवादी थे जिन लोगों ने हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की, क्या वो पकड़े गए? क्या उन पे कार्रवाई हुई है? और हुई है। हमारे जो आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे उनको ध्वस्त किया है, तो ये उनके लिए एक प्रशंसा की बात है। पूरे देश को भी पता चले कि सदन में इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई और आगे देश में आने वाले समय में हमें किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है। आज सिंध की बात आप कर रहे हैं कि इन्होंने पानी रोकने की भी बात कही, समझौता खत्म करने की भी बात कही, जबकि मेरे खुद का जो सतलुज व्यास जो नदी आती है, जो रावी नदी आती है, जहां से राजस्थान को, पंजाब को पानी आता है, वहीं से पाकिस्तान पानी जा रहा है, जबकि वो कोई समझौते में नहीं है। और मोदी जी खुद वहां जो पंजाब के चुनाव थे उसमें खुद आकर ये कह गए कि हमारे यहाँ से जो हमारे हिस्से का पानी है हिंदुस्तान का, उसकी एक बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगी। और वो आज भी जारी है, वर्तमान में जारी है, जो समझौते में नहीं है। समझौते में वो तो चलो अलग बात है, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो केंद्र सरकार उन सब बातों पर तो बैठकर चर्चा करे, लेकिन जो हमारे हक का, किसान के हक का पानी है वो हमें मिले। आज वो पाकिस्तान जा रहा है, राजस्थान पानी के लिए प्यासा है, खेती के लिए त्रस्त है, हम आंदोलित है, आज भी सड़कों पर है, हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारे नरमे कपास की बिजाई संकट में खड़ी है, पीने के पानी के लिए वहां पेयजल नहीं है, वहां दूषित पानी आ रहा है, जो ऐसा पानी, जहरीला पानी जो आ रहा है जिससे हमारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लीवर, किडनी, अवसाद, पता नहीं कितनी बीमारियों से ग्रस्त हमारा इलाका हो चुका है। ये इस बात की जानकारी आपके बड़े जो न्यूज़पेपर उनके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंची होगी। तो हम ये मांग भी मैं लगातार सदन में, हमारे और भी साथी जो पंजाब से सांसद हैं उन लोगों ने भी इस आवाज को उठाया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी कोई देश में कोई घटना घटती है, देश के हालात ऐसे होते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को चर्चा जरूर करनी चाहिए। और क्या मतलब ऐसी परेशानी रही प्रधानमंत्री जी को जब सर्वदलीय बैठकें हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी एक दिन भी नहीं आए? क्या देश से महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है?
भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से ट्रंप के सुर बदल रहे हैं, क्या लगता है देश के लिए ये एक घातक स्थिति है? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार जिसने ये फैसला किया कि आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए, आतंकवाद को रोका जाए, हम इस बात को लेके पूरी हमारे जितने भी दल थे पार्टी ने सभी ने अपना समर्थन दिया और केंद्र की सरकार को पूरा सहयोग करने का जिस प्रकार से विश्वास दिलाया कि आपके साथ पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इसमें आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है। ये पूरा देश अचंभित है कि इस तरह की घोषणा अगर केंद्र की सरकार करती तो एक अच्छा संदेश भी जाता, और इस तरह का निर्णय भी अगर करना था तो सभी दलों को बुलाकर देश को विश्वास में लेकर आप निर्णय करते। हम हमारी सेना जिनका शौर्य और जिसकी ताकत से जो आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया, उसके लिए हम हमारी सेना को सलाम करते हैं। हमारी सेना बड़ी वीर और मजबूत सेना है हिंदुस्तान की, जिसने हमेशा जब भी कोई टारगेट दिया उसको पूरा करने का काम किया, और इस बात की मैं बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए। क्योंकि मेरा खुद का जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें मैं 12 तारीख को ये सीज फायर से एक दिन पहले मैं वहाँ सीमावर्ती इलाके में था, सीमाओं पर था, जहाँ सीमा के साथ तारबंदी है, जहाँ चेक पोस्ट है, जहाँ हमारे गांव के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के बीच में जाकर हमने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, वहाँ जो बीएसएफ बैठी थी उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने लोगों से संपर्क किया, और बड़ा शांति का माहौल था और बड़ी जोश और ताकत के साथ वहाँ लोग खड़े थे। पलायन नहीं किया था, हम लोग वहाँ थे, मैं खुद सांसद, मेरे विधायक, हम सब लोग सीमा पर थे। तो कर्णपुर इलाका जहाँ रूपेंद्र रूबी कुंवर जी विधायक हैं, तो वहाँ बड़ा जोश हमारे लोगों में था और उम्मीद थी कि अब की बार कोई न कोई निर्णायक काम होगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने निर्णय किया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी दुख की बात है। क्या कारण? कर्नल लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया, Yes. क्या आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, हम सेना के साथ खड़े हैं, सेना का हौसला अफजाई हमने की है, सेना के साथ पूरा देश खड़ा था, और उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने बड़ी वीरता से और बड़ी ताकत से वो सीमाओं पर जाकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आप आप क्या जानना धान के कटोरे यानी गंगानगर से आते हैं, कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो कृषि क्षेत्र में राजस्थान में कुछ देखने को मिला है आपको? क्योंकि मंत्री हमारे यहाँ से आते हैं। देखिए, अभी तक तो कोई हालात, मैं पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी वहां जाकर आए थे, और वो भी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका दौरा करके आए, उनके दौरे के तुरंत 2 दिन बाद वहां सिंचाई का पानी मिलना बंद हो गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी। आज हमारी जो नहर है 18,000 क्यूसेक की नहर है, जो 2800 क्यूसेक की नहर है, जो आज जैसे आईजीएनपी है 18,000 क्यूसेक की नहर है, उसमें 10,500 11,000 से क्यूसेक पानी ऊपर चलता नहीं। क्या उसका प्लान नहीं करना चाहिए कि जो नहर 18-19,000 क्यूसेक की नहर बनी है उसमें पानी चले? जो गन कैनाल जो 2,800 से 3,000 क्यूसेक पानी ले सकती है, वो मात्र 1,800-2,200 तक की चलती है। क्यों चलती है? आपके पास हमारा जो भाखड़ा नांगल डैम है, जिसकी भराव क्षमता 14 फीट है, 1400 फीट है, उसमें 1390 फीट पानी आता है। तो 10 फीट पानी की क्या समस्या है? उसके लिए प्लान गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि ये पानी अगर 10 फुट पानी और हो तो हमारे राजस्थान जो सिंचाई के पानी के लिए त्रस्त है, पीने के पानी के लिए त्रस्त है, उसकी पूर्ति हो जाए। तो इस पे प्लान करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। और जो पाकिस्तान पानी जो समझौते में नहीं है, उस पानी को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है जिससे राजस्थान और पंजाब के लोगों को फायदा हो, इस पे प्लान करना चाहिए, मेरा ये मानना है। केंद्र की सरकार जवाब दे, और मोदी जी को इसका स्पष्ट भी करना चाहिए था कि क्या कारण रहा कि ट्रंप को ये सीज फायर की घोषणा की और उसके बाद सीज फायर हो गया। अच्छा, देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, क्या कहें? देखिए, हमने महंगाई को हमेशा केंद्र की सरकार को इन तमाम मुद्दों पर लेकर
सदन में चर्चा की बात कही, अभी भी विशेष सत्र बुलाने की बात कही कि जो वर्तमान में जो हालात हैं उस पर आप विशेष सत्र बुलाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, क्या परिस्थिति रही, क्या रहा और क्या वो चाहते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर हम लोकसभा में आवाज उठाते रहे कि आप इन मुद्दों को लेकर चर्चा करें। आज मणिपुर की जो लगातार जो घटनाएं घटती रही उसके लिए हम चर्चा के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन कभी उस बात पर केंद्र की सरकार ने चर्चा नहीं की। चाहे संभल की वो घटनाएं हुई, चाहे देश में और घटनाएं घटी, चाहे किसान जो आंदोलित था, जो लगातार जो सीमाओं पर बैठे थे, किसान आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया वो भी आपको ध्यान है। दिल्ली में बुलाया जाता है और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तमाम बातों को लेकर हम समय समय पर आवाज उठाते। राहुल गांधी जी हमारे बड़े मजबूत नेता हैं जो बेबाक और बिना डरे अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं, और उन्होंने जो आज तक कहा वो बात सत्य भी हुई जो आपके सामने है। तो इसलिए केंद्र की सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि सभी मुद्दे, सभी बातों पर स्पष्टता हो जाए। भारत पाक को लेकर जो सिनेरियो